नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान से संबंधित अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1986-87 में हुई थी। इसमें 3 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाती है और 2020 के लिए ये मनोज श्रीवास्तव, ये एक IAS अधिकारी हैं, इन्हें दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में 36 किताबें लिखी हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कालिदास सम्मान। ठीक है, देखिए तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक, इसमें सम्मान राशि 2021 तक 2 लाख रुपए दी जाती थी। ठीक है, और अब 2022 से ये 5 लाख रुपए दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें विजेताओं की, तो 2022 में ये प्रोफेसर राज भिसारिया को दिया जाएगा। 2021 में पंडित M वेंकटेश कुमार को दिया गया और 2018 में अंजलि ईला मेनन को दिया गया, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा है तानसेन सम्मान। ठीक है, देखिए ये तानसेन समारोह आयोजित होता है ग्वालियर में, तो उसमें दिया जाता है। ठीक है, तानसेन जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, और ग्वालियर में ही पैदा हुए थे, तो उन्हीं के सम्मान में। ठीक है, और ये वार्षिक पुरस्कार है। 1980-81 में ये स्थापित किया गया था। ये क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 तक ये 2 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि दी जाती थी और अब इसमें 5 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। ठीक है, और ये प्रथम जो है वो कृष्णराव शंकर पंडित को दिया गया था। ठीक है, और 2020 में ये पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया गया है। और ये कौन है? ये एक संतूर वादक है। ठीक है, संतूर वादक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, देखिए दोस्तों, अगला है महात्मा गांधी अवार्ड। ठीक है, ये वार्षिक पुरस्कार है, 1995 में स्थापित किया गया था और ये गांधी जी की विचारधारा के आधार पर किए गए सामाजिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 2020 में ये भटके विमुक्त सामाजिक संस्था को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला है किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, ये वार्षिक पुरस्कार है, 1997-98 में शुरू किया गया था और ये फिल्म निर्देशन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और लिरिक्स राइटिंग में इस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें पुरस्कार के लिए जो है 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। देखिए 2020 की बात करें तो अमिताभ भट्टाचार्य जी को दिया गया था। ठीक है, और 2021 की बात करें तो वो विवेक अग्निहोत्री को दिया गया। इन्होंने कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई किशोर कुमार सम्मान के लिए। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, 6th नंबर। देखिए साथियों, लता मंगेशकर पुरस्कार 1984-85 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये सिंगिंग एंड म्यूजिक डायरेक्शन इस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 2020 में ये आनंद मिलिंद को प्रदान किया गया था और 2021 में ये कुमार सानू, ठीक है, सिंगर हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। तो ये 1986-87 में स्थापित किया गया था। ये उर्दू के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्रिएटिव उर्दू राइटिंग, और
इसमें जो है 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 2020 में यह प्रोफेसर अली अहमद फातमी को प्रदान किया गया, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 8वां है मैथिली शरण। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड की। ठीक है, देखिए 1996-97 में यह स्थापित हुआ और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए इसे दिया जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि है और 2020 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए इसे आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, तुलसी सम्मान, ठीक है, 1983-84 में स्थापित किया गया वार्षिक अवार्ड है। ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और ये देखिए 4 कैटेगरी में, जैसे आर्ट, ठीक है, थिएटर, डांस और म्यूजिक, इनमें दिया जाता है। ठीक है, और मोस्टली ट्राइबल्स यानी कि जो जनजातियां हैं उनके ट्रेडिशन को, ठीक है, सेफ संरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उनके द्वारा बनाए गए कोई भी इस प्रकार के कार्य जैसे आर्ट, थिएटर, डांस, म्यूजिक, इनमें से है ना बेस्ट को चूज करके दिया जाता है। 2020 के लिए यह तिलक राम पेंड्रम को दिया गया, ये जनजाति कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, शरद जोशी सम्मान। 1992-93 में स्थापित यह पुरस्कार रिपोर्ट राइटिंग और हिंदी सटायर के लिए दिया जाता है। इसके जो सम्मान में 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और 2018 में प्रतिष्ठित एनडीटीवी इंडिया के न्यूज एंकर रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। ठीक है, रवीश कुमार जो हैं उनको 2019 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, और 2020 के लिए यह पुरस्कार शरद जोशी सम्मान पुरस्कार विजय मनोहर तिवारी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साथियों, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 1996-97 में स्थापित किया गया था और यह केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। 2020 के लिए यह पुरस्कार मालिनी अवस्थी को दिया गया, जो कि लखनऊ से संबंधित हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। ठीक है, ये 2012 में स्थापित हुआ था और 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। पहला जो है ये दिया गया था गोपाल दास नीरज को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, 2021 में यह सत्यनारायण सत्तन को प्रदान किया गया है। 2020 में है डॉक्टर शिव ओम अंबर को और 2019 में डॉक्टर कुंवर बेचैन को प्रदान किया गया है, जो कि गाजियाबाद से हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, तो इसमें जो कवि प्रदीप हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ये जो कवि प्रदीप हैं इनका मूल नाम जो था उनकी बात करेंगे। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे कवि प्रदीप के बारे में। ठीक है, देखिए कवि प्रदीप जो हैं इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। ठीक है, देखिए साथियों, और ये उज्जैन के रहने वाले थे। ठीक, और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों, यह गाना जो है देशभक्ति गाना है, इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस तरह से दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस तरह से। तो ये गाने जो बहुत ही प्रसिद्ध गाने हैं इन्होंने लिखे थे कवि प्रदीप ने। ठीक है, अब देखिए 1962 के दौरान, ठीक है, 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस युद्ध के दौरान
इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों यह गाना लिखा था और इसे जो है प्रथम बार लता मंगेशकर ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मुख गाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। देखिए साथियों, एकलव्य पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि एकलव्य पुरस्कार 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक, और यह मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, शर्त क्या है कि इसके लिए जो खिलाड़ी, ठीक है, 19 वर्ष से कम के हैं उन्हें यह प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, तो ऐसे खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार में जो है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे इसमें जो है देखिए 1 वर्ष में अधिकतम 15 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए साथियों, एकलव्य पुरस्कार 2020 के लिए, ठीक है, ये देखिए मुख्य नाम हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। जैसे अंकित शर्मा फेंसिंग के लिए दिया गया, अर्जुन सिंह को घुड़सवारी के लिए और साधना सेंगर को हॉकी के लिए प्रदान किया गया था। इसके अलावा अन्य नाम यहाँ पर हैं ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग के लिए, तुषिता सिंह भोपाल से हैं सॉफ्ट टेनिस, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन, प्रीति रजक शूटिंग, राम मिलन यादव सेलिंग, शशांक पटेल ताइक्वांडो, स्पर्श खरे वूसू, सुनील डावर एथलेटिक्स, सुषमा वर्मा क्याकिंग कैनोइंग। ठीक है, ये नाम हैं। तो ये हो गया एकलव्य पुरस्कार 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। देखिए दोस्तों, ये है विक्रम अवार्ड। देखिए तो विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1990 में। ठीक, और इस पुरस्कार में जो है खिलाड़ी कौन से भाग लेते हैं? जो 19 वर्ष से अधिक के होते हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। ठीक है, एमपी का मूल निवासी। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ ये है कि वही शर्त है कि 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 2 बार, कम से कम 2 बार, है ना, 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, है ना, किसी कंपटीशन में भाग लिया हो सीनियर वर्ग में। ठीक, तो उन खिलाड़ियों को ये जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें विक्रम पुरस्कार में 2 लाख रुपए, ठीक है, पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए 1 वर्ष में अधिकतम 12 लोगों को यह दिया जाता है। ठीक, और इसके अंतर्गत ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक, देखिए आगे हम देखेंगे इसमें। देखिए साथियों, विक्रम अवार्ड 2020 की सूची है जिनमें 3 नाम मैंने शामिल किए हैं। एक तो देखिए विवेक सागर को दिया गया है, ये होशंगाबाद के हैं। देखिए तो इनको हॉकी के लिए, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी दल के सदस्य थे। ठीक है, एकता यादव, इन्हें सेलिंग के लिए दिया गया है, ये भोपाल से हैं। ठीक है, भोपाल से। और एक नाम है सुनिधि चौहान, ये शूटिंग के लिए इन्हें दिया गया है, ये भी भोपाल से हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए हर्षवर्धन तोमर ग्वालियर से बास्केटबॉल के लिए, मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग के लिए उज्जैन से हैं, पूजा मालवीय उज्जैन से हैं, इन्हें मलखंब के लिए दिया गया है। निधि नन्ने, इन्हें कराटे के लिए बालाघाट से हैं। ठीक है, परिधि जोशी इंदौर से हैं घुड़सवारी के लिए। विश्वजीत सिंह, ये कैनो स्लॉलम, और ये होशंगाबाद से हैं। प्राची यादव, ठीक है, पैरा कैनो यानी पैरा ओलंपिक
में भारत दल की सदस्य थी, ये ग्वालियर से हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है विक्रम पुरस्कारों की सूची है 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साथियों, अगला है विश्वामित्र पुरस्कार। तो देखिए विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई, ठीक। और यह पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों यानी कोचेस को दिया जाता है, ठीक है, कोच, जिनके कम से कम 2 खिलाड़ी, है ना, 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग ले चुके हों, ठीक है, और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार, है ना, और कम से कम 2 स्वर्ण या 4 रजत पदक या 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों, ठीक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र पुरस्कार 2020 की सूची है। तो इसमें जो है वीरेंद्र डवास, ये ग्वालियर से हैं और इन्होंने जो है पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स की कोचिंग दी है, ठीक है। रिचपाल सिंह जो है वो जबलपुर से हैं, ठीक है, और ये तीरंदाजी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर हबीब हसन, ठीक है, ये भोपाल से हैं और इन्होंने ये कहाँ है, हॉकी से संबंधित हैं, ठीक। तो ये विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा स्वर्गीय प्रभास जोशी खेल पुरस्कार, ठीक। तो इस पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई थी, ठीक है, और यह मलखंभ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक। यह पुरस्कार 1 वर्ष में अधिकतम 1 व्यक्ति को ही दिया जाता है, ठीक है। और 2020 में यह वैष्णवी कहार को प्रदान किया गया, जो कि उज्जैन से हैं, ठीक है। और अगर हम पहले प्रभास जोशी पुरस्कार की बात करें तो यह 2013 में ही, ठीक है, किसे दिया गया था, अजय बख्तारिया को, ठीक है, अजय बख्तारिया को, ठीक है। आगे बात करें 2000, देखिए मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। 2013 में ही इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए साथियों, अगला है मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक। देखिए कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर, ठीक है, किसी भी विधा के सेवानिवृत्त खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, सेवानिवृत्त खिलाड़ी, ठीक है, जिसने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये है कि इसमें जो है 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 2002 में इसे शुरू किया गया था और कैप्टन रूप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनके ही नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है, वह ग्वालियर में है, ठीक। और 2020 के लिए अगर बात करें तो यह पुरस्कार देखिए श्री अभय छजलानी, ठीक है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, उनको प्रदान किया गया है और ये इंदौर से हैं और इनका जो संबंध है वो टेनिस के खेल से है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।